हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पे। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग देखने वाले हैं जो आप लोग का टॉर्च बेचने वाला का जो चैप्टर है, इसका हम लोग अभ्यास प्रश्न उत्तर को देखने वाले बिल्कुल ही आसानी भाषा में और बिल्कुल सरल भाषा में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग समय को नहीं गंवाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि लेखक ने टॉर्च बेचने वाली कंपनी का नाम सूरज छाप ही क्यों रखा। तो क्यों रखा मेरे प्यारे दोस्तों लेखक ने सूरज छाप इसको टॉर्च को। तो आप लोग इसका उत्तर को लिखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि लेखक ने लोगों का ध्यान खींचने के लिए कंपनी का नाम सूरज छाप रखा। ठीक है, मतलब लेखक ने लोगों का ध्यान खींचने के लिए ही सूरज छाप रखा टॉर्च का नाम। ठीक है, उसके बाद आप लोग पॉइंट नंबर 2 में लिखेगा कि सूरज पूरी दुनिया को रोशनी देता है। और आप लोगों को पता होगा कि सूरज पूरी दुनिया को रोशनी देता है, इसलिए यह नाम अलग और आकर्षक लगता है। इसलिए यह नाम जो है वो अलग और आकर्षक लगता है। उसके बाद आप लोग पॉइंट नंबर 3 में लिखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि इस नाम से लेखक ने मजाक के माध्यम से एक सच्चाई बताई है। ठीक है, मतलब इस नाम से लेखक ने मजाक के माध्यम से एक सच्चाई बताई है। ठीक है, मजाक के माध्यम से एक सच्चाई बताई लेखक ने। उसके बाद आप लोग पॉइंट नंबर 4 में लिखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि कई कंपनियां लोगों को प्रभावित करने के लिए बड़े बड़े नाम रखती है। और कई कई जो कंपनियां हैं वो लोगों को प्रभावित करने के लिए बड़े बड़े नाम रखती, इसलिए लेखक ने सूरज छाप नाम रखकर व्यापारियों की सोच पर कटाक्ष किया है। ठीक है, तो व्यापारियों की सोच पर क्या किया, तो कटाक्ष किया है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपना सपोर्ट दिखाइएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों का पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों कि 5 साल बाद दोनों दोस्तों की मुलाकात किन परिस्थितियों में और कहाँ होती है। मतलब दो दोस्त होते हैं, तो उन दोनों दोस्त का मुलाकात किन परिस्थितियों में होती है और कहाँ होती है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग इसका उत्तर को लिखेंगे कि 5 साल बाद दोनों दोस्त की मुलाकात एक शहर में होती है। कहाँ पर होती है मेरे प्यारे दोस्तों दोनों दोस्त की मुलाकात, तो आप लोग का एक शहर में होता है। कहाँ पर, तो शहर यानी कि सिटी में। तो पॉइंट नंबर 1 आप लोग लिख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 2 की ओर कि पहला दोस्त अब धार्मिक प्रवचन देने लगा था। और जो पहला जो दोस्त जो था ना, वो एक धार्मिक प्रवचन देने वाला था। ठीक, और दूसरा दोस्त उससे मिलने आया था, और जो दूसरा दोस्त जो था उससे मिलने आया था, और दोनों ने पुराने दिनों की बात की। और दोनों जो दोस्त जो थे, तो उन दोनों ने पुराने दिनों की बात किया था। ठीक, तब पहले दोस्तों ने अपने नए काम के बारे में बताया। ठीक है, तब पहले दोस्तों ने क्या बताया, तो अपने नए काम के बारे में बताया। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों का पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों कि पहला दोस्त मंच पर किस रूप में था। मतलब पहला दोस्त जो था वो मंच पर किस रूप में था, और वह किस अंधेरे को दूर करने के लिए टार्च बेच रहा था। मतलब किस अंधेरे को दूर करने के लिए वो टार्च बेच रहा था या टॉर्च बेच रहा था। तो आप लोग इसका पॉइंट नंबर 1 में लिखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों उत्तर में कि पहला दोस्त मंच पर एक धार्मिक गुरु के रूप में था। तो जो पहला जो दोस्त जो था ना, वो धार्मिक गुरु के रूप में था मंच पे। वह लोगों को प्रवचन दे रहा था। लोगों को वो क्या कर रहा था, लोगों को एक अच्छा सलाह दे रहा था या प्रवचन दे रहा था। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 3 की ओर। तो पॉइंट नंबर 3 में आप लोगों का पूछा गया है कि वह मन के अंधेरे को दूर करने की बात करता है। वो जो प्रवचन जो देता है वो मन के अंधेरे को दूर करने की बात करता है। ठीक, वो ज्ञान और धर्म का रास्ता दिखाने का दावा करता है। और वो जो प्रवचन दे रहा है वो दावा करता है कि वह ज्ञान और धर्म का रास्ता दिखाने का दावा करता है। इसी तरह वह अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करता है। इसी तरह जो ये प्रवचन देने वाला जो व्यक्ति जो था वो लोगों को क्या करता था, तो आकर्षित करता था। ठीक है, जैसे कि वो टॉर्च बेचने वाला कैसे आकर्षित करता था, उस टॉर्च का क्या नाम था, सूरज छाप था। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 भी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोगों का 4 में पूछा गया है कि भव्य पुरुष ने कहाँ जाकर अंधकार है वहाँ प्रकाश है। इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या मतलब है। मतलब जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश है, इसका क्या मतलब है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग भी इसका उत्तर को लिखेंगे कि इसका अर्थ है कि हर समस्या का समाधान होता है। मतलब इसका जो अर्थ जो होता है ना, इसका जो मतलब होता है वो हर समस्या का समाधान होता है।
अज्ञान के बाद ज्ञान आता है। हम सबसे पहले लोग भी अज्ञान होता है, मतलब उसको कितना भी नॉलेज हम लोग को भी नहीं रहता है। सबसे पहले जब तक हम लोग उसको जानेंगे नहीं तो हम लोग क्या रहेंगे, तो अज्ञान रहेंगे, ठीक है। तो अज्ञान से ही हम लोग क्या होते हैं, तो ज्ञान होते हैं, ठीक। और दुख के बाद सुख आता है। सबसे पहले देखिए हम लोग को दुख भी आता है पहले, तो अब सुख आता है। और ऐसा भी हो सकता है कि पहले सुख आता है उसके बाद फिर दुख आता है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अब पॉइंट नंबर 4 की ओर, कि मनुष्य को कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। जो मनुष्य होता है ना, तो उसको कभी भी अपना उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। वो जिस चीज़ के लिए काम कर रहा है वो उस काम में उसको लग जाना चाहिए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए, भले हार मिले चाहे जीत मिले। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप पॉइंट नंबर 5 में आप लोग लिखेगा कि हमेशा अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए। और जो मनुष्य जो होता है ना मेरे प्यारे दोस्तों, जो आप लोग हैं चाहे हम हैं, तो हम लोगों को अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, कि भीतर के अंधेरे की टॉर्च, मतलब भीतर के अंधेरे की टॉर्च बेचने और सूरज छाप टॉर्च बेचने के धंधे में क्या फ़र्क है। मतलब इन दोनों धंधे जो है, तो इस बिजनेस में क्या फ़र्क है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग इसका उत्तर को लिखेंगे कि सूरज छाप टॉर्च बाहर का अंधेरा दूर करता है, ठीक है। जो सूरज छाप जो जो टॉर्च जो था ना, वो बाहर का क्या करता है, तो अंधेरा को दूर करता है। और भीतर की टार्च मन का अंधेरा दूर करने की बात करती है। पहली टार्च एक सामान है, जो पहली जो टार्च है, देखो एक टॉर्च है तो टॉर्च तो क्या है, एक सामान है। और दूसरी केवल बातों और विश्वास पर चलती है, जैसे कि पॉइंट नंबर 2 में लिखा गया है, ठीक। कि भीतर की टार्च मन का अंधेरा दूर करने की बात करती है, ठीक। उसके बाद आप लोग पॉइंट नंबर 5 में लिखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि लेखक ने इसे इसी अंतर का पर व्यंग किया है। मतलब लेखक ने इसी अंतर पर क्या किया, तो एक व्यंग, व्यंग का मतलब होता है मजाक किया है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, कि सवाल के पांव जमीन में गहरे गड़े हैं। मतलब सवाल का जो पांव जमीन में गहरे गड़े हैं, यह उखड़ेगा नहीं। इस कथन में मनुष्य की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत है और क्यों। तो मेरे प्यार दोस्तों आप लोग इसका पॉइंट नंबर 1 में लिखिएगा कि यह मनुष्य की सोचने और सवाल पूछने की आदत को बताता है, ठीक। पॉइंट नंबर 2 में आप लोग लिखिएगा कि मनुष्य हर बात का कारण जानना चाहता है। देखो जो मनुष्य जो होता है ना, तो हर बात का कारण जानना चाहता है कि क्या कारण हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद आप लोग पॉइंट नंबर 3 में लिखिएगा कि वह आसानी से हर बात पर विश्वास नहीं करता है। सवाल हमेशा बने रहते हैं, जो सवाल जो होता है वह हमेशा बना रहता है, इसलिए मनुष्य सच जानने की कोशिश करता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में आप लोगों का पूछा गया है कि व्यंग विधा में भाषा सबसे धारादार है, ठीक। तो परसाई जी की इस रचना के आधार पर अपने विचार लिखिए। तो अपने विचार कैसे लिखेंगे आप लोग, तो परसाई जी ने बहुत सरल भाषा का प्रयोग किया है। जो ये भी जो जो थे मेरे प्यारे दोस्तों, परसाई जी, ये बहुत सरल भाषा का प्रयोग किया है, चाहे आप लोग कविता में चाहे वो कहानी में। उसकी भाषा सीधी और प्रभावशाली, जो उसकी बाधा जो है, उसकी जो भाषा है वो एकदम सीधी और प्रभावशाली, मतलब नॉर्मल है और एकदम अच्छा है, ठीक। उन्होंने समाज के बुराई पर कटाक्ष किया, ठीक। और उनकी बात पाठकों को आसानी से समझ आती है, ठीक। मतलब पाठकों को जो मतलब जो जो पढ़ाते हैं ना मेरे प्यारों से, तो उसको भी अच्छा से समझ में आ जाती है उसकी जो लिखी होती है इसकी भाषा, इसलिए उनकी भाषा बहुत प्रभावशाली है, ठीक है मेरे प्यार दोस्तों। तो थैंक यू फ्रेंड्स। तो आप लोगों को ये वीडियो को अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। और आप लोगों का जो चैप्टर 2 है और चैप्टर 1 है वो मैंने आप लोगों को अपलोड कर दिया हूँ, तो आप लोग उसको भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम।